नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। DLW मेंस यूनियन द्वारा रेलवे प्रोडक्शन यूनिट बचाव दिवस मनाते हुए किया गया धरना प्रदर्शन। दुर्गा पूजा के मद्देनजर हथुआ मार्केट में बन रहा भव्य पंडाल, पशुपतिनाथ मंदिर का दिया जा रहा स्वरूप। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व SBSS इंटर कॉलेज में आपदा बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। और वाराणसी की शेफाली पांडे ने 21 घंटे में बनाया भगवान बुद्ध की 111 पेंटिंग। और अब खबरें विस्तार से। DLW मेंस यूनियन द्वारा रेलवे प्रोडक्शन यूनिट बचाव दिवस मनाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर DLW मेंस यूनियन द्वारा रेलवे प्रोडक्शन यूनिट बचाव दिवस मनाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रेल कर्मियों ने कहा कि रेल की सभी उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण व निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है, इसे अविलंब रोका जाए और फिर से जिस तरह से रेलवे के अंदर उत्पादन इकाइयां कार्य कर रही हैं वैसे ही करनी चाहिए। इस दौरान कर्मियों ने निगमीकरण वापस लो सहित अन्य नारे लगाते हुए इसका जमकर विरोध किया। प्रदर्शन में यूनियन के सभी सदस्य शामिल रहे। निजीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। निगमीकरण को वापस लो, वापस लो, वापस लो। निगमीकरण को वापस लो, वापस लो, वापस लो। निजीकरण को वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। AIRF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। AIRF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, सबसे पहले तो यह मैं आपको बताने का काम करूंगा कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर कि जिस प्रकार से रेल की सभी उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण का प्रयास और निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है, वो AIRF ने इस प्रकार किया है कि इसे अविलंब रोका जाए और किसी भी कीमत पर इस तरह के निगमीकरण और निजीकरण के किसी भी प्रयास को यूनियन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। जहाँ तक सवाल है कि AIRF की इसमें क्या भूमिका है, तो AIRF ने 8 प्रोडक्शन यूनिट को तो कॉल किया ही है, साथ में पूरे हिंदुस्तान के जोनल रेलवे के कर्मचारियों को अपने ब्रांच लेवल पे या मंडल स्तर पे या जोन स्तर पे सारे जोनों को निर्देश दिया है कि इनके उत्पादन इकाइयों के समर्थन में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है इस तरह का धरना प्रदर्शन करने का कार्य किया जाए, जिससे सरकार को कड़ा संदेश दिया है। और यहाँ ये कार्यक्रम जो है DLW मेंस यूनियन द्वारा आयोजित है, जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने कॉल किया है पूरे देश भर में। जो उत्पादन इकाइयाँ जो सरकार की जो एक ये है कि सारी उत्पादन इकाइयों को निगमीकरण करना चाहती है, और ये जो है निगमीकरण जो है खतरनाक है कर्मचारियों के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो है इसको निगमीकरण वापस ले और फिर से जिस तरह से रेल के अंदर उत्पादन इकाइयाँ काम कर रही उसी तरह से उत्पादन इकाइयाँ काम करनी चाहिए। और हम अभी तक जितने भी हम यहाँ तक भारतीय रेलवे पहुँची हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर सबने दिया है तो वो हमारा रेल कर्मचारी, हम लोगों ने मिल करके भारतीय रेलवे को यहाँ तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया है। और हम कहते हैं कि सरकार आज क्यों इस उत्पादन इकाइयों को निगमीकरण करना चाहती है। आखिर में ये उत्पादन इकाइयाँ तो फायदे में चल रही हैं, फिर उसको निगमीकरण और निजीकरण करने के क्या औचित्य है। जब कोई चीज़ घाटे में होती है, जब कोई घाटे के सौदा होता है, तभी तो उसको निजीकरण या उन चीज़ों पर ले जाया जाए। लेकिन आज जो है ये जितने भी लक्ष्य मिलते हैं बरेगा को या जितनी भी हमारी उत्पादन इकाइयाँ देश में काम कर रही हैं, वो सब अपने टारगेट से ऊपर जा कर के काम कर रही हैं और हमेशा लक्ष्य को पूरा किया है। तो सरकार की आज इस समय क्या मंशा है, ये चीज़ें कि इसको निजीकरण कर दिया जाए, निगमीकरण कर दिया जाए। तो इसका मेरा ये कहना है आज मंच के माध्यम से ये धरना इसलिए रखा गया है कि सरकार ये अपना जो तुगलकी फरमान है वापस ले और उत्पादन इकाइयों को जिस तरह से भारत सरकार के अंदर में भारतीय रेलवे के अंदर में काम कर रही है उस तरह से काम करना चाहिए।
दुर्गा पूजा के मद्देनजर हथुआ मार्केट में भव्य पंडाल बन रहा है, जिसे पशुपतिनाथ मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है। शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है और इस बार नगर में दुर्गा पूजा की धूम दिखाई पड़ने वाली है। इन दिनों शहर में जगह जगह पर पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। वहीं इन पंडालों को बनाने में कारीगर दिन रात एक कर जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में हथुआ मार्केट में बनने वाला पूजा पंडाल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, जो भव्य आकार में बन रहा है। आपको बता दें कि बीते 2 सालों में कोरोना की वजह से सभी त्योहार फीके हो गए थे, मगर इस बार हर त्योहार को मनाया जा रहा है। इन दिनों शहर में जगह जगह पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। बंगाल से आए कारीगर पंडाल को अंतिम रूप देने में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। इस दौरान हथुआ मार्केट के कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि इस बार पंडाल भव्य बनाया जा रहा है, जिसके लिए कारीगर बंगाल से बुलाए गए हैं। पंडाल में कलश पूजा भी की जाएगी। पंडाल बनाने में 20 कारीगर लगे हुए हैं, जो पंडाल को जल्द पूरा कर देंगे। सर, इस बार किस तरह का रूप दे रहे हैं आप? हम लोग अपने यहाँ नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर का अनुकृति बनवा रहे हैं। कितनी पुरानी आपकी ये कहाँ की है ये पंडाल? पंडाल तो बताए तो पशुपतिनाथ मंदिर बन रहा है नेपाल का। ये पंडाल कौन सा जगह है? ये तो हथुआ मार्केट है। हथुआ मार्केट में बन रहा है। 47वां साल है हम लोग का है जी। इस बार क्या खास होगा आपके पंडाल में? खास तो भाई हर साल ही हम लोग करते हैं। पब्लिक को नया से नया चीज़ देखना चाहते हैं कि पब्लिक देखे, उसको अच्छा लगे, और बिल्कुल अच्छा लगता है। और अंदर माँ की झांकी भी हम लोग सजवाएंगे, जिससे पब्लिक को देख के नया रूप मालूम होगा, नया रूप मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक रहेगा। हाँ। और आपके पंडाल में जो है क्या इंतजाम किया जाए? CCTV कैमरा हमारे यहाँ लगा हुआ है। कंट्रोल रूम बनता है, वॉलंटियर लगते हैं, पुलिस का भी सहयोग रहता है। भारी भीड़ होता है, उसको देखते हुए हमारे यहाँ सुरक्षा की सारी व्यवस्था हम लोग रखते हैं। 2 साल कोरोना के बाद इस साल किस तरह का दर्शन मिलेगा भाई? कोरोना के बाद तो हम लोग तो अपने से अच्छा कर रहे हैं कि पब्लिक को अच्छा मिले। 2 साल नहीं देखने को कुछ मिला, तो पब्लिक आएगी, उससे बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, ये मैं जानता हूँ। सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह भी होगा? हाँ, दशहरा के दिन हम लोग अपने यहाँ कुछ कल्चरल प्रोग्राम रखते हैं, डांस कंपटीशन रखते हैं, वो होगा। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व SBSS सेंटर कॉलेज में आपदा बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। सूरजकुंड नई सड़क स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व SBSS सेंटर कॉलेज में बच्चों को आपदा से बचाव करने के गुण सिखाए गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य RN तिवारी ने आपदा से बचाव के क्रम में सर्वप्रथम अग्निशमन हेतु ABC पाउडर द्वारा प्रायोगिक क्रिया करके समझाया व साथ ही बाढ़, भूकंप, सुनामी, तूफान आदि जैसी आपदाओं से निपटने हेतु अनेक प्रशिक्षण दिए। वहीं बच्चों ने ABC पाउडर के माध्यम से आग बुझाने का कार्य करके दिखाया। इस प्रशिक्षण के दौरान विद्यालय की प्रबंधक तृप्ति तिवारी, कोऑर्डिनेटर रमा श्रीवास्तव, सुधा गर्ग इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज हमारे विद्यालय सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में आग को कैसे काबू पाया जाता है, आग को कैसे बुझाया जाता है, इसका प्रशिक्षण दिया गया। सिलेंडर के माध्यम से उन्होंने प्रशिक्षण दिया और बताया कि कैसे उसका पिन ओपन करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे उतारते हैं, उसका कैसे अमोनियम फॉस्फेट उसमें कैसे वर्क करता है, ये बताया उन्होंने। आगे किस तरह का ये छात्रों को संदेश दिया गया इसके माध्यम से? इसके माध्यम से सभी छात्रों को ये संदेश दिया जा रहा है कि भविष्य में कहीं अगर ऐसे देखते हो स्कूल में या कहीं बाहर भी देखते हो, तो कैसे अगर कहीं सिलेंडर है तो उसका इस्तेमाल करना जाने, तब इसका इस्तेमाल केवल इलेक्ट्रिक द्वारा फायर जो आग लगी हो तो उसमें इस्तेमाल करें, न कि इलेक्ट्रिक वाले में पानी और बालू का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक वाले में यह फायर एक्सटिंग्विशर जो ABC लगा हुआ है, इसी का यूटिलाइज करें ताकि आसानी से आग बुझ सकें। मतलब काफ़ी कारगर है, काफ़ी सहूलियत है इसमें, ताकि आग को काबू पाने के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आज किस तरह की टिप्स दी गई विद्यालय में, क्या आप लोगों को शिक्षा मिला? विद्यालय में दिखाया गया है कि अगर फायर हो जाता है या किसी कारण आग लग जाती है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो हम लोग कैसे बुझा सकते हैं। तो क्या सीखे आप लोग आज? हम लोग सीखे कि सिलेंडर उठाते हैं और खोल के और उसको फायर को बुझाते हैं। और ये जगह जगह लगा हुआ है, जनरेटर के पास लगा है, जहाँ मतलब स्विच बोर्ड है, जहाँ पे संभावना होती है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वहाँ पे लगा हुआ है। जानकारी मिल गई आपको? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी की शेफाली पांडे ने 21 घंटे में भगवान बुद्ध की 111 पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। वाराणसी की शेफाली पांडे ने वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। 21 घंटे में भगवान गौतम बुद्ध की 111 पेंटिंग बनाकर उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 11 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े रिबन पर गौतम बुद्ध का सारनाथ वाला पोज दिखाया गया है, यानी कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। काशी की शेफाली ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट चैंपियन भी हैं। रोजाना 150 से ज्यादा बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाती हैं। साथ ही मार्शल आर्ट में नेशनल सिल्वर और नेशनल ब्रॉन्ज भी जीता है। वाराणसी में गोल्ड मेडल विजेता है। जल्द ही इस विधा में उन्हें ब्लैक बेल्ट मिलने वाला है। इससे पहले मनाली में 11 अप्रैल 2018 को शेफाली ने पूनम राय के साथ लॉन्गेस्ट लाइफ पेंटिंग मैराथन का रिकॉर्ड बनाया था। वहां के स्थानीय फोक कल्चर को चित्रकला में दिखाया गया था। कोच पूनम राय ने कहा कि पेंटिंग में ये उपलब्धि पाकर हम लोग गौरवान्वित हैं। शेफाली को जल्द ही ब्लैक बेल्ट मिलने वाला है। शेफाली, ये जो तुमने रिकॉर्ड बनाया है, ये कौन सा रिकॉर्ड है और इसके बनाने का रीज़न क्या रहा? ये वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड है। थीम पेंटिंग है इसकी। गौतम बुद्ध पे ये बना हुआ है सैटिन के रिबन पे, जो कि 11.5 मीटर लंबा है और 3 इंच चौड़ा है, जिस पे 111 बुद्ध भगवान है, जिसको मैंने 21 घंटे में कंप्लीट किया है। बता दूं कि मैं पेंटिंग BR फाउंडेशन से सीखती हूँ। 4 साल से मैं यहाँ से सीख रही थी, जिसकी प्रेसिडेंट पूनम मैम है। उनके अंडर मैंने ये काम किया है और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इस वजह से मैंने ये पेंटिंग कंप्लीट किया और 6 महीने प्रैक्टिस पे ये पेंटिंग बनी है। मैं कौन सा रिकॉर्ड बनाया था, उसमें क्या था? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया का रिकॉर्ड था, जिसमें मनाली का पूरा हिमाचल कल्चर हम लोग ने उसमें दिखाया था। ये 50 फीट का कैनवास था, जिसकी टेम्परेचर -2 डिग्री थी। तो ये पूरा रिकॉर्ड था वहाँ का। अब ये रिकॉर्ड आप पा गई हैं तो कितना खुशी है और किसको थैंक यू कहना चाहिए? इस रिकॉर्ड को पाके मैं काफ़ी खुश हूँ और इसका मैं पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपनी गुरु पूनम राय को देना चाहूँगी। मेरी स्टूडेंट शेफाली पांडे, वो पहले से ही वो हमको प्रेरित करती आई है। वो हमेशा कहती है कि मैम आप इतना अच्छा काम करती है, प्लीज़ मुझे भी बताइए। तो कभी वो लड़की ये नहीं कही कि नहीं बनाएंगे, जो भी कहती थी वो कर लेती थी। तो ये खुशी की बात है कि इसने दूसरी बार मेरे साथ साथ दिया। और पहले तो 2018 में शेफाली ने लॉन्गेस्ट लाइव पेंटिंग मैराथन में मेरे साथ रिकॉर्ड बनाया और आज वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एसीपी दशा सुमेत ने विश्वनाथ धाम के पास माला फूल बेचने वाले दुकानदारों संग बैठक कर उन्हें रेड बोर्ड लगाने को कहा। काशी विश्वनाथ धाम के आसपास माला फूल बेचने वालों की शिकायत लगातार पुलिसकर्मियों को मिल रही है। शिकायत ये है कि पर्यटकों से ये माला फूल वाले अनर्गल पैसा लेते हैं, किसी का कोई रेट तय नहीं है। मनचाहे मनमाने ढंग से माला फूल वाले वसूली करते हैं, जिसके कारण नोकझोंक होती रहती है। इसी को देखते हुए एसीपी दशा सुमेत अवधेश कुमार पांडे व थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा के नेतृत्व में माला फूल व्यापारियों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें सबकी समस्याएं सुनी गई व दुकानदार से सहमति बनी कि 2 या 3 दिन के अंदर सभी लोग रेट बोर्ड लगाकर ही विक्रय करेंगे, जिस पर सभी ने मंजूरी दी। व्यापारी नवीन गिरी ने बताया कि यहाँ आने वाले पर्यटकों का सम्मान करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। हम सभी व्यापारी सर्वसहमति से शीघ्र ही शासन प्रशासन की सहमति के अनुसार बिक्री रेट लगाकर व्यापार करेंगे। ये काफ़ी श्रद्धालुओं द्वारा, जो भी दर्शनार्थी काशी विश्वनाथ में आते हैं दर्शन करने बाबा विश्वनाथ जी का, उनके द्वारा ये समस्या व्यक्त की जा रही थी कि किसी दुकान पर कुछ रेट लिया जा रहा है, किसी दुकान पर कुछ रेट लिया जा रहा है, कहीं पर निःशुल्क लाकर का बोर्ड लगा है, कहीं पर शुल्क सहित लाकर का बोर्ड लगा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए और जो भी श्रद्धालु देश विदेश से या प्रदेश के अन्य भागों से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहा है, उन सभी को सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु कमिश्नर पुलिस वाराणसी के आदेशानुसार ये एक बैठक फूल माला विक्रेता जो हैं उनकी आज आहूत की गई, जिसमें मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक चौक द्वारा भाग लिया गया। उनसे अनुरोध किया गया कि वो अपने मूल्य की एक सूची बना लें
जो भी रेट वो अपनी दुकान पर रखना चाहते हैं सभी लोग मिलकर एक सूची बना लें और उसके हिसाब से वो अपना फूल माला दूध वगैरह जो भी बेचना है बेलपत्र वगैरह बेचें। तो उस पर सभी दुकानदारों द्वारा अपनी अपनी सहमति व्यक्त की गई है। 2-3 दिन के अंदर ये मूल्य सूची बन जाएगी। मूल्य सूची बनने के उपरांत जब मेरे द्वारा और प्रभारी निरीक्षक चौक द्वारा उसका अवलोकन कर लिया जाएगा, उस पर सभी व्यापारियों की सहमत होगी, तब उसको पब्लिश करा दिया जाएगा, उसको प्रकाशित करवा दिया जाएगा और उसी मूल्य सूची की एक कॉपी जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय हैं उनको भी उपलब्ध करा दी जाएगी कि इससे अधिक धनराशि पर कोई भी श्रद्धालु फूल माला आदि क्रय नहीं करेगा। ये अगर मान लीजिए इस कार्य जो आप करा रहे हैं, अगर ये लोग नहीं माने तो आप किस प्रकार की कार्रवाई? ये बिल्कुल मानेंगे। ना मानने का कोई भी औचित्य या कोई ऐसा वाजिब कारण इस गोष्ठी के दौरान नज़र नहीं आया है। उनके सभी के द्वारा इस पर सहमत व्यक्त की गई है। विश्वनाथ गली में और जो बांस फाटक वाली ढूंढीराज भगवान वाली गली है उस पर ये समिति ने अपनी रेट सूची बना रखी है। केवल गेट नंबर 4 के सामने जो फूल वाले विक्रेता हैं, प्रसाद वाले विक्रेता हैं, उन्हीं के द्वारा ये समस्या आ रही थी। वो लोग भी इस पर सहमत हैं। 2-3 दिन के अंदर रेट लिस्ट जारी हो जाएगी। आज माला फूल वालों का एक बैठक यहाँ पे सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब के साथ हुई है, क्योंकि कुछ शिकायतें थी इन लोगों के पास कि माला फूल वाले अनर्गल तरीके से पैसा लेते हैं। होता क्या है कि यात्री और दुकानदारों में हमेशा कुछ न कुछ विवाद होते रहते हैं। उस विवाद को कैसे समझाया जाए, कैसे सुधारा जाए, उस विषय को लेकर आज यहाँ पे बैठक हुई। हम लोग भी ये प्रयास करेंगे कि काशी का मान सम्मान हम सब के लिए बहुत बड़ा है और हम अपने व्यापारियों के साथ फिर मीटिंग करेंगे और उनको ये बताएंगे कि अगर हम लोगों में कोई कमी है तो उसको सुधारा जाए और जो यहाँ यात्री आते हैं उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए और काशी का मान सम्मान बनाए रखें। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। नई सड़क क्षेत्र स्थित गीता मंदिर के आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को युवाओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करके भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दर्जनों युवाओं ने हाथों में उनके अलग अलग स्लोगन के पोस्टर लेकर उन्हें सजल नयन से श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने कहा कि राजू श्रीवास्तव का जाना हम सबके लिए व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि उनके एक शब्द पर हंसी के फव्वारे छूट पड़ते थे, लेकिन जब से उनके न रहने का पता चला है हम सब बेहद मर्माहत हैं। युवाओं ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पुष्पांजलि अर्पित करके मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सोनू केसरी, सौरभ केसरी, राजेश गुप्ता, अनिल कुमार, राजेश पटेल, विकास प्रजापति, शहनवाज मोहम्मद, सोहेल मोहम्मद सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। आज हम लोग गीता मंदिर स्थित आदि विश्वेश्वर मंदिर पर करोड़ों दिलों को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव जी आज हम लोगों को रुलाकर चले गए हैं। आज उन्हीं के शोक सभा का कार्यक्रम हम लोग किए हैं। 80 घाट पर प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा की शांति हेतु पिंडदान किया गया। 80 घाट पर प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में पितृपक्ष की पखवाड़े में पंडित श्री प्रकाश पांडे के आचार्यत्व में ब्राह्मणगण द्वारा मंत्रोच्चार के साथ 80 घाट पर देश के स्वतंत्रता में सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले क्रांति वीरों के लिए तर्पण किया गया। 80 घाट पर देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनेक क्रांति वीरों के लिए पिंडदान, तर्पण, पूजा पाठ कर ईश्वर से उन आत्माओं की शांति की प्रार्थना कर उन महान आत्माओं को नमन किया गया और भारत की सुख, शांति, समृद्धि की कामना का आशीर्वाद मांगा गया। कार्यक्रम का संचालन धीरेन्द्र शर्मा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन शंकर साहनी ने दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे, श्री प्रकाश शुक्ल, दिनेश कालरा, पार्षद चंद्रनाथ मुखर्जी, धर्मेंद्र यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। देखिए, पितृ पक्ष का समय है और काशी के बारे में है, काश्याम मरणाम मुक्ति, काशी मरने से मुक्ति मिलती है। कि जो अमर सेनानी हैं इस मुल्क की आज़ादी में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, उनकी कुर्बानी को याद करते हुए आज चूँकि वो हमारे पितामह हैं, उन्हीं के थाती हम लोग हैं, उन पितामहों को माँ गंगा के किनारे हम तर्पण करेंगे और उनकी आत्मा के शांति के लिए पिंडदान करेंगे। आज हम सब काशी के इस 80 घाट पर हर वर्ष की भांति हम सब अपने उन क्रांतिवीरों का तर्पण और पिंडदान के लिए उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस आज़ादी के स्वतंत्रता के महायज्ञ में सर्वस्व अपना न्यौछावर करके हम
भारतवासियों को स्वतंत्रता दिलाई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 24 सितंबर को चांदपुर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया जा रहा है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जिसका प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, ओबीसी के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए ओबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बनाने जैसे तमाम मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित किया है कि यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और इसका प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन कल 24 सितंबर 2022 को बनारस बैंक्वेट हॉल में चांदपुर में जो वाराणसी में है उसमें आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से लगभग 20-22 राज्यों से प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। अभी देश में आज़ादी को 75 साल हो गया और 75 साल की आज़ादी में देश में जानवरों की जनगणना हो रही है, मगर ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है। तो देश की जो आधी से अधिक आबादी है, 52% आबादी है 1931 की जनगणना के अनुसार, उसको उपेक्षित किया जा रहा है। तो ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए और ओबीसी को संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सा मिलना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री खुद अपने को ओबीसी कह रहे हैं, इसके बावजूद भी ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है, तो इसलिए एक तो ये मुद्दा हम लोग इस अधिवेशन में बड़े पैमाने पर चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, देश भर में ओबीसी के साथ एट्रोसिटीज हो रही है, जैसे शेड्यूल कास्ट के साथ हो रही है, शेड्यूल ट्राइब के हो रही है, वैसे ओबीसी के साथ भी हो रही है। तो ओबीसी के लिए कोई कानून नहीं है ऐसा कि ओबीसी के साथ जो एट्रोसिटीज हो रही है उसको रोका जाए। इसके लिए ओबीसी। रामनगर के युवा नेता सतेंद्र कुमार ने खेल प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। लोकप्रियता और शोहरत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब अपने शहर व अपने जिले से हटकर दूसरे जिले, शहर तथा दूसरे प्रांत में आपको लोग बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित करें। कुछ ऐसा ही रामनगर के जनप्रिय युवा नेता सतेंद्र कुमार के साथ है। सतेंद्र कुमार ने भदोही की सरजमी पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में न सिर्फ वहां के युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, बल्कि पुरस्कार देकर उनका हौसला भी बढ़ाया। मौका था भदोही जिले के ज्ञानपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय खेल, जहां कबड्डी, खो खो, कुश्ती, क्रिकेट तथा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां के जिला स्टेडियम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वहां के खिलाड़ियों को उन्होंने संबोधित किया। लगभग 25 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने जीवन में खेल की महत्ता को बताते हुए वहां के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि भारत का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां प्रतिभाओं की कमी है, बस आवश्यकता है उन्हें तराशने की। आपका मन एकाग्रचित नहीं है, आपका मन फुटबॉल पे नहीं है, तो क्या आप गोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो जो साधना, जो तपस्या, जो धैर्य, जो एकाग्रता खेल के माध्यम से हमारे अंदर आती है, वह किसी भी और अन्य साधन से नहीं आती। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन द्वारा रेलवे प्रोडक्शन यूनिट बचाव दिवस मनाते हुए किया गया धरना प्रदर्शन। दुर्गा पूजा के मद्देनजर हथुआ मार्केट में बन रहा भव्य पंडाल, पशुपतिनाथ मंदिर का दिया जा रहा स्वरूप। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस इंटर कॉलेज में आपदा बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। और वाराणसी की शेफाली पांडे ने 21 घंटे में बनाए भगवान बुद्ध की 111 पेंटिंग। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।